देखिए, इस पूरे मामले को राहुल हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला तो है कि चलिए एक केस है, कुछ एलिगेशंस है, उस पे एक लीगल प्रोसीडिंग है, तो ठीक है, हम ये कहते हैं लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। कुछ निकलेगा तो जो भी कानून के तहत जो भी कार्यवाही है वो हो जाएगी, नहीं निकलेगा तो बाइज्जत बरी होंगे इस पे। एक चीज है। दूसरा, इसकी डायमेंशन जो आप बोल रहे हैं कि एक लार्जर डायमेंशन जो है, लार्जर पॉलिटिक्स क्या है। तो देखिए, हमेशा हिंदुस्तान में अब हम लोगों को भी आदत पड़ चुकी है कि जब हम चीजों को, हमेशा हम हर चीज की पहले टाइमिंग देखते हैं कि क्या है। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस जो घटनाक्रम में हम देखते हैं, देखिए पास्ट में भी आप देख चुके हैं, टाइम टू टाइम नेशनल हेराल्ड केस हो गया, बाकी केस हो गए, या राहुल गांधी को जिस तरीके से कॉर्नर करने की कोशिश रही, उन पे गुजरात में केस हुआ, फिर तमाम और चीजें हुई। अच्छा, और कल की बात भी अब देखिए तो जिस तरीके से ये चार्जशीट दायर हुई और साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा की क्वेश्चनिंग भी हुई ईडी द्वारा। अब इसमें एक तो ये चीज है कि ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि कितनी कन्विक्शंस वो हासिल कर पाया है। और ईडी का जो रेपुटेशन बन गई है वो ये है कि इसको एक सरकार अपने पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये रेपुटेशन ईडी और तमाम एजेंसियों की बन चुकी है। और इससे पहले सीबीआई की भी रही, कांग्रेस के दौर में भी कभी उसे केट पैरेट कहा गया था, वो एक अलग चीज है। तो साथ में बात जो है ये आ रही है कि इससे हासिल क्या होगा। आपने कहा कि गिरफ्तार करने की कोशिश है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या सरकार या नरेंद्र मोदी, अब सरकार मतलब नरेंद्र मोदी एक ही चीज हो गई है, अमित शाह नरेंद्र मोदी, कि उस हद तक जाएगी। क्योंकि ये ऐसे मुद्दे होते हैं जिससे, अब देखिए कांग्रेस फिर एक तरीके से ऑर्गेनाइज होनी शुरू हो गई जैसे ये मामला कल दायर हुआ। तमाम प्रदेशों में अब देखिए वहां के जो बयानबाजी है, प्रोटेस्ट हैं, मार्च हैं, वो शुरू हो गए और होंगे आगे आने वाले दिनों में और चलेंगे। और फिर इस सब के बीच में मैं एक चीज और देख रहा हूं कि गए दिनों कांग्रेस का जो सेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन जो था, वो गुजरात में हुआ। गुजरात में हुआ, ठीक है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी कवरेज नहीं मिली, पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के गढ़ में जाके उनको चुनौती देने की बात कर रहे हैं। देखिए वो कितने कामयाब होते हैं नहीं होते वो एक अलग बात है। गुजरात की पॉलिटिक्स अलग है, गुजरात संघ परिवार का गढ़ है, वो तमाम चीजें हम जानते हैं, पर वहां जाके उनको चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वो कांग्रेस वहां थोड़ा इकट्ठा होती है, थोड़ी गैल्वनाइज होती है, तो उस प्रदेश के मुद्दे पर मोदी को घेरेगी। दूसरा, सरकार इस समय जो है, इस सरकार की एक बड़ी खासियत रही है राहुल, ये सरकार माहिर रही है हेडलाइन मैनेजमेंट में। किस दिन क्या हेडलाइन कैसे घुमानी है, कैसे मैनेज करनी है, उस पर मास्टरी रही है। तो आप देख लीजिए, चाहे वो बंगाल का भी हाल में हुए जो दंगे हैं उस मामले पर देख लीजिए, बिहार पे देख लीजिए, तो जहां भी सरकार जब बैकफुट पर जाती है, और सबसे बड़ी चीज इकोनॉमी के मुद्दे पे आजकल जा रही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही अपने ही शहर की खबरें पढ़ रहा था, लोकल, मैं उनको पत्रकार भी नहीं मानता जो ये खबरें चलाते हैं, मतलब वो छोटे छोटे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खोले हुए हैं। अब उसमें भी ये नजर आ रहा है कि लोकल जो दुकानदार है वो दुखी है कि सेल नहीं हो रही है, ये तमाम चीजें हैं। और फिर ये टैरिफ वॉर के बीच में जो लार्जर इकोनॉमी की पिक्चर है वो एक और चीज है। तो देखिए, जब सरकार बैकफुट पर जाती है तो फिर वो कुछ ऐसा मसला ढूंढती है, ऐसा मुद्दा ढूंढती है जिससे ध्यान भटकाया जाए। तो अब ईडी का केस आ गया है, पर इस समय ऐसा है कि लोग कुछ ज्यादा तवज्जो दे नहीं रहे इन चीजों को। अब कब कितना सरकार कितना इसको भुना पाती है वो एक अलग चीज है, बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी कितना भुना पाती है वो एक अलग चीज है। हाँ, दूसरी चीज वो है कि ये केस है जो उसकी मतलब जो कार्रवाई है वो अपने पेस पर चलेगी। अगली हियरिंग शायद 25 तारीख की है, उस दिन पता लगेगा आगे क्या होता है इसमें। ओवरऑल आप जानते हैं कि कांग्रेस का ओवरऑलिंग अब चल रहा है नए सिरे से, तो क्या वो जो एक्टिविटी कांग्रेस में है उसको सप्रेस करने के लिए, क्योंकि लीडरशिप सही चीज कर दो, उस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दो, इज इट सो और समथिंग एल्स? देखिए, वो कहीं ना कहीं वो तो एक मैं कहूंगा बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी रही है, पर अब वो एक वो पॉइंट आ चुका है ना, टिप ऑफ पॉइंट आ चुका है, टिपिंग पॉइंट आ चुका है कि आप कितना डिस्क्रेडिट करोगे। आपके हर फेलियर का जिम्मेदार या तो नेहरू होते हैं या फिर कांग्रेस होती है, पर अब तो आप 11 साल से पावर में हैं, कितना करोगे आप, वो एक चीज है। और अब वो मजाक बन चुका है।
देखिए, पहले जब ये मोदी साहब पावर में आए थे 2014 में या 19 में, तो फिर भी थोड़ी वो क्रेडिबिलिटी का मामला था। अब तो मजाक बन चुका है। अब तो आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए या आम जनता से बात कर लीजिए, तो सब जानते हैं कि भाई ये हर चीज का जिम्मेदार इनको कांग्रेस को बताना होता है। 11 साल से आपने क्या किया, बात ये है, आपकी अचीवमेंट क्या है, आप अपनी अचीवमेंट पे क्यों नहीं चुनाव लड़ते। परसेप्शन बनाने की कोशिश है। और मतलब ये एक स्ट्रैटेजी एक ऐसी भी है ना, देखिए आप कुछ कर देते हैं या कह देते हैं, उसके बाद जो आपके जो फुट सोल्जर हैं, ये एक भीड़ है, एक हुजूम है, मतलब जो बिल्कुल ही एक लंपन क्राउड मैं कहूंगा, वो ऐसा है जो चिल्लाना शुरू कर देता है। किसी लॉजिकली तो आप बात कर नहीं सकते, लॉजिकली तो आप किसी से नहीं बात कर सकते ना सड़क पर। इनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो एक अलग ही दुनिया के लोग हैं वो। तो एक स्ट्रैटेजी है। और जैसा कि मैंने कहा कि गुजरात में राहुल गांधी, अगर गुजरात में कांग्रेस गैल्वेनाइज होती है तो गुजरात से बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस बाहर जाएंगे। और ये केसेस जो हैं, जिस तरीके से मतलब टारगेट करना जो है, आपने कहा कि गिरफ्तारी हो ना हो प्रूव करना मुश्किल होता है, पर देखिए ये लॉ का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें जब दलीलें दी जाती है, अब ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के पास भी वकीलों की कमी है, तो जो दलीलें दी जाती हैं, जो चीजें आगे आती हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कन्वे करती हैं। वो प्रोसेस अपने आप में बहुत कुछ कन्वे करता है। मसलन जिस तरीके राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई, पर सदस्यता जब बहाल हुई तो कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है वही अपने आप में बहुत कुछ था, वही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो ये ठीक है, इसके दो पक्ष, जैसा कि हमने कहा कि अगर जो लीगल पक्ष है वो चलता रहेगा, जैसा भी है जो भी उसमें होगा, पर बात यह है कि लार्जर पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने बिहार का जिक्र किया। अब बिहार में जो हालात हैं हम सब जानते हैं। नीतीश बाबू तो एक तरह से अभी पिक्चर से गायब ही दिख रहे हैं वहां पर। तो अब ये इश्यूज खड़े करने, वो नैरेटिव बिल्ड करना, उसमें माहिर है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का एक टूल मेन स्ट्रीम मीडिया भी है आज के दौर में। अब मेन स्ट्रीम मीडिया जो कर रहा है वो हम देख ही रहे हैं। आधी चीजें रिपोर्ट ही नहीं होती या बताई नहीं जाती या टोटली डिस्टॉर्टेड वे से पेश की जाती है। तो ये केस भी ऐसा है। अब मसलन ये केस देखिए आप, 2012 से चल रहा है, पर जिस तरीके से आज इसको कैरी किया गया है, या जिस तरीके से कल से जो टेलीविजन पे बिल्कुल वो बदल दिया गया पूरा रुख जो होता है खबरों का, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ऑब्जेक्टिविटी जो है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग चली गई है। ठीक है, इसकी एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है, एक लीगल डायमेंशन है। लीगल अपने अपने तरीके से कानून चलेगा, पॉलिटिकली हाँ कांग्रेस को फाइट करना है, कैसे फाइट करती है ये हमको देखना है। बीजेपी तो समय समय पर कांग्रेस को मौका दे रही है। बात यह है कि कांग्रेस कितना कैपिटलाइज कर पा रही है उसको, कांग्रेस लीडरशिप कितना कैपिटलाइज कर पा रही है, लीडरशिप कितना उसको ऑर्गेनाइज कर पा रही है पार्टी को अपनी। आप यही देखिए, यही अगर ये बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ ऐसा कुछ एक्शन हुआ होता तो अब तक क्या होता। फर्क वहां नजर आ रहा है। पर एक चीज और भी है राहुल, इसके बीच में एक चीज और भी मैं बताऊंगा आपको, कि वो ये है कि जो जो एक इस समय एक चुप्पी साधे हुए जो आम आदमी है, वो भी बहुत कुछ समझ रहा है, बोल नहीं रहा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इनसे बहस नहीं कर सकते आप सड़क पे। ये एकदम एक मॉब की तरह आते हैं और बिल्कुल कोई आदमी इनसे बहस नहीं कर सकता। पर एक आदमी जो चुप्पी साधे हुए है, जिससे आप कभी अकेले में बात करिए या वैसे बात करिए, वो बहुत कुछ समझ रहा है कि चल क्या रहा है देश में इसमें। तो कांग्रेस के लिए डेफिनेटली वो मौका है। कितना इस्तेमाल कर पाती है वो उनकी अपने विवेक और अपनी क्षमता पे डिपेंड करता है।